Now, the next stanza is, if you can make one heap of all your winnings and risk it on one truth of pitch and toes and lose and start again at your beginnings and never breath a word about your lose. In this stanza, poet wants to convey that कवि ने बताना चाहा है कि यदि आप देख सको तो उन चीज़ों को देखो जो आपको जीवन में मिला है या जो जीवन ने आपको दिया है, उसे देखिए। आप जब वह देखिएगा तो आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे क्षण आएंगे जहाँ पर आपकी जीत हुई है। कभी ऐसा भी हुआ है वहाँ आपकी हार भी हुई है, और जहाँ हार हुई है उस हार को लेकर अगर आप दुखी हो जाते हैं और फिर डर जाते हैं, हिम्मत खो देते हैं, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अगर आपने कहीं कुछ खोया है तो पुनः उसे प्राप्त करने के लिए फिर से तैयार होइए। एंड नेवर ब्रेथ अ वर्ड अबाउट योर लूज। और जब आप फिर से शुरुआत करते हैं तो जहाँ आपकी हार हुई है उस चीज़ को उसी पल भूलिए और फिर से आगे बढ़िए और अपने हौसले को मजबूत कीजिए। नेक्स्ट, इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व्स एंड स्न्यू टू सर्व योर ट्रुथ long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will you says to themes hold on। आगे कवि ने कहा है कि अगर आप अपने हर्ट को अलाउ करते हैं, अगर आप अपने हर्ट को किसी चीज़ से अलाउ करते हैं कि वो अपने हर्ट को इस तरह से तैयार आप कीजिए जिससे कि उसको लॉस अगर है तो भी वह अपनी स्थिति को बनाए रखें। और साथ साथ कवि ने यह भी कहा है कि यदि कुछ इस तरह का होता है जिसमें आपको नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान के बारे में, उस घाटे के बारे में आपको सोचना नहीं है। अगर जो आप इसी चीज़ को हमेशा सोचते रह जाओगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए आगे बढ़ने के लिए रुकना नहीं है, चलते रहना है। होल्ड ऑन मीन्स चलते रहना है। एक्सेप्ट द विल विच सेज, यानी कहने का मतलब विल WILL विल पावर, शक्ति। तो मनुष्य को अपने पावर को बनाए रखना है और आगे बढ़ते जाना है। नेक्स्ट लाइन, इफ़ यू कैन टॉक विथ क्राउड एंड कीप योर वर्च्यू और वॉक विथ किंग्स और लूज द कॉमन टच, इफ़ नाइदर फोर्सेस और लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, इफ़ ऑल मैन काउंट विथ यू बट नन टू मच। आगे कवि ने कहा है कि इफ़ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स, अगर आप भीड़ में सब लोगों के सामने बोल पाते हो तो ये आपकी गुण है। ये आप में ऐसा गुण है कि आप सबों के सामने बोल पाते हो और सबों के साथ रह पाते हो, क्योंकि बहुत कम ही लोग हैं जो भीड़ में कुछ बोल भी पाते हैं। अकेले तो सब बोल लेते हैं पर भीड़ में बहुत कम लोग बोल पाते हैं। और उनके साथ साथ ऐसा भी कवि ने कहा है कि इफ़ नाइदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, और अगर यह सारा गुण आपके अंदर अगर आ जाता है तो ना ही आपके कोई दुश्मन होंगे
ना ही आपको आपके दोस्तों से कभी तकलीफ़ होगी। और ऐसा तब होगा जब आप में यह सारे गुण देखने को मिलेंगे। और यही जो है एक अच्छे मनुष्य की पहचान होती है। जहाँ पर अच्छे लोगों की गिनती होती है वहाँ पर आप भी गिने जाओगे। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टैंजा, इफ़ यू कैन फील द फॉरगिविंग मिनट्स with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that is in it, and which is more, you will be a man, my son. पिता ने अपने पुत्र को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे बेटे, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो समय की महत्ता को समझिए। लोगों को समय की महत्व तब समझ आती है जब समय निकल जाता है। उन्होंने बताया कि एक एक क्षण बहुत ही प्रीशियस है, बहुत ही मूल्यवान है। लोग को लगता है 5 मिनट में कर लेंगे, 10 मिनट में कर लेंगे। 1 सेकंड के लिए अगर आप कंपटीशन में हो और 1 सेकंड अगर आपका चूक जाता है तो आप वहाँ फेल हो जाते हो। इसलिए समझिए, समय की महत्ता को समझिए। द पोएट एडवाइजेस टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। आवर एवरी मिनट इज़ वैल्यूएबल। अ मिनट विच इज़ लॉस्ट कैन नेवर बी रिगेन्ड, सो वी शुड यूटिलाइज every minute. If we waste our time, the time will waste us. So this was the very beautiful poem written by Rudyard Kipling, in which poet want to convey a child how he could sustain their life for a better future. Thank you.